बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं कमल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बेसन के लड्डू की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और कोई भी पार्ट स्किप मत करें ताकि आप भी सेम इसी तरह के हलवाई स्टाइल लड्डू अपने घर पे तैयार कर सकें। तो लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले चाहिए चीनी का बूरा। चीनी का बूरा बनाने के लिए मैंने लिए 3 कप चीनी के और उसमें डाल दिया 1 कप पानी का। और पानी डालने के बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। और इस सारे प्रोसेस को तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। और हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी बनाने की कोशिश नहीं करनी, वरना इसमें ये जलना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद जब जैसे ही बॉयल आने लगेंगे इस शीरे में तो इसको और कुक करना है। और इस तरह से जब इसकी धार बिल्कुल रुकने लगेगी किसी भी चम्मच या छुरी के ऊपर और ये इस तरह से चिपकने लगेगा शीरा, तो उसके बाद भी उसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए आप उसको पका लें ताकि ये और थिक हो जाए, क्योंकि इसका हमें बूरा तैयार करना है और एक दफ़ा फिर से इसको ड्राई करना है चीनी की फॉर्म में लाने के लिए। और उसके बाद मैंने उतार लिया इसको चूल्हे से। जब ये अच्छा खासा थिक हो गया फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया देसी घी का। और उसके बाद इसकी मिक्सिंग करते जाना है और इसमें चम्मच तेज़ तेज़ चलाना है, चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना। और उसकी वजह ये है कि जैसे ही चम्मच चलाना रोकेंगे तो ये एक ही जगह पर जम जाएगा। और ये देखें चम्मच चलाते चलाते ही ये थिक होने लगेगा और थिक होते होते ये बिल्कुल चीनी की तरह बूरा सा बन जाएगा। तकरीबन तकरीबन इस सारे प्रोसीजर को चूल्हा बंद करने के बाद जो टाइम हमें लगेगा वो भी दोबारा से तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। और इसमें चम्मच चलाना रोकना नहीं है। और कुछ लोग इस बूरे को इस्तेमाल करने की जगह पे अक्सर घर में जब लड्डू बनाते हैं तो उसमें सिंपल पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे वो फ्लेवर नहीं आता। जो बाज़ार से लाए हुए लड्डुओं में हल्का सा क्रंच फील होता है खाते हुए, तो दाना सा होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो चीनी का बूरा इस्तेमाल करते हैं इसको बनाते हुए। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बूरे की तरह और ड्राई सा पाउडर बन गया है चीनी का। और अगर आपकी इस बूरे में हल्के हल्के से दाने फ़ील हों तो उसको एक दफ़ा छन्ने में से गुज़ार लें ताकि कोई भी उसमें गुठली वगैरह ना रहे, लेकिन मेरे वाले में नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं छाना। फिर उसके बाद बेसन की भुनाई करेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया 1/2 कप देसी घी का और हल्का सा मेल्ट होते ही इसमें डाल देना है बेसन। और बेसन मैंने लिया यहाँ पर 2 कप। और ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने सारा इसकी भुनाई का काम करना है। अगर चूल्हे को ज़रा सा भी तेज़ करेंगे तो या जल्दबाजी में इसको करने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी से ये बन जाए तो ये फ़ौरन से जल जाएगा और इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है और उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है। फिर इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल इस तरह से इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी और ये एक दफ़ा ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उस टाइम पे इसमें दोबारा से देसी घी का मैंने 1 चम्मच डाल दिया, 1 टेबलस्पून डाला था। और फिर उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही इसको मिक्स करेंगे तो ये एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा बेसन, और ये इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि बेसन की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी थी जब इसमें दोबारा से घी शामिल किया। और कम से कम बेसन की भुनाई जो है वो 20 से 25 मिनट आपने करनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसका कलर येलो से हल्का सा इस टाइप का हो जाएगा, ब्राउन थोड़ा डार्क हो जाएगा। फिर उस टाइम पे मैंने बिल्कुल 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो पानी का छींटा सा लगा के और इसको सिर्फ मिक्स करना है। और ये चीज़ चेक करने के लिए होता है, अगर तो देखें जिस तरह बबल्स बन रहे हैं ना, अगर ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो बेसन की भुनाई मुकम्मल हो चुकी है, इसकी कुकिंग कंप्लीट है। चूल्हे को बंद कर दें और उसके बाद चूल्हा बंद करने के इसको दोबारा से मिक्स करते रहें, क्योंकि इससे ये होगा कि पैन तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है और अगर उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे से डार्क ब्राउन हो जाएगा और ऊपर से वो नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए इसको मिक्स करते रहे कुछ देर के लिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसमें शामिल करने हैं बादाम और कोई भी नट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दें। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून। और ये डालने के बाद इसको जैसे ही मिक्स करेंगे तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा ना थिक सा हो गया है। फिर इस स्टेज पे ऐड करना है इसमें चीनी का बूरा। और मैंने यहाँ पे 3 कप के साथ चीनी का बूरा बनाया था, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 कप जो है वो ऐड किया।
एक ही दफ़ा बूरा बना लेने से ये फ़ायदा होता है कि जब कभी दोबारा भी आपको यूज़ करना हो तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो इसका टाइम लगता है ना वो चीनी का बूरा बनाने में लगता है। बाकी सिर्फ इसमें 15-20 मिनट लगते हैं बेसन की बुनाई में, जो आप कर सकते हैं। फिर हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, और ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें कंबाइन हो जाएं, और जब अच्छी तरह से ये जुड़ने लगे, इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए, तो फिर आपने इसके बना लेने लड्डू। और लड्डू बनाने के लिए आपको साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करना है। वैसे मीडियम से साइज़ के बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हल्का हल्का सा आप इसको हल्के हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये बड़ी खूबसूरत सी शेप इसकी बन जाएगी, और बिल्कुल ये फ़्रेश से होंगे। और इसको अगर आप गरम गरम या मतलब नॉर्मल से टेम्परेचर के जैसे होते हैं तो सर्व करेंगे तो ये सॉफ्ट होंगे, और जैसे ही थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ देंगे तो ये प्रॉपर अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। और उसके बाद ये देखें जी, बेहतरीन और बिल्कुल सॉफ्ट से लड्डू हमारे रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यकीनन आपको अच्छी लगेगी, और आपको फ़ील होगा कि जैसे आप मार्केट से लाए हुए लड्डू खा रहे हैं, और यकीनन सब तारीफ़ भी करेंगे आपकी। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी में, लेकिन जाते जाते आपने मेरी वीडियो को लाजमन लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।